बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है पर्दा पुलाव। स्पेशल लोगों की स्पेशल सर्विंग के लिए स्पेशल डिश रेडी करें और ये बहुत ही अनोखी सी डिश है और देखने वालों को हैरान करे इसको रेडी करके। तो इसके बनाने का क्या तरीका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि हमें पुलाव बनाना है इस मकसद के लिए, तो पुलाव के लिए हमें सबसे पहले यखनी निकालना होगी। और यखनी के लिए मैंने जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 टीस्पून के करीब है सूखा धनिया और 1 टीस्पून है सौंफ और 10 से 12 जवें हैं लहसुन की और 1 बादियान का फूल है और 1.5 इंच का है इसका दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, इसको हमने एक पोटली में डालना है और पोटली बनानी है। और ये हमने इसकी चूँकि यखनी निकालनी है चिकन की, तो इस पोटली को यखनी बनाते हुए हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम पोटली बना लेते हैं। अगर आप ये बांध सकते हैं बांध लें, अगर आपसे बांधा नहीं जाता तो आप कोई रबर बैंड चढ़ा दें या इस तरह आसानी से बांध भी सकते हैं, इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये देखें ये पोटली बन गई है। अब हम इसको जब हम यखनी बनाएंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये हाफ़ के जी चिकन है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जो हमने पोटली बनाई है वो ऐड कर देते हैं और 6 गिलास पानी ऐड करती हैं, क्योंकि मैंने 2 गिलास लिए हैं चावल, तो 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। ठीक है, क्योंकि हम डबल क्वांटिटी में पानी लेते हैं, तो मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी थे, थोड़े से ज़्यादा हैं चावल। तो अब हमने इसको कुक करना है और 10 से 15 मिनट तक कुक करना है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तकरीबन 80% तक हमने चिकन को कुक करना है। उससे ये होगा कि इसका जो जितना भी फ्लेवर है, जो चीज़ें हैं इसके अंदर डाल दी हैं, वो सारा फ्लेवर भी यखनी में आ जाएगा और गोश्त भी हमारा कुक हो जाएगा। हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, मीडियम फ्लेम कर दिया है और 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़ा सॉल्ट का भी फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। और अब हम इसको कवर कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको कुक होने देते हैं। जब तक ये कुक होता है हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, पर्दा तैयार करते हैं हम। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। 1 टीस्पून हमने ले लिया है इंस्टेंट यीस्ट और साथ ही हाफ़ टीस्पून के करीब ऐड कर देते हैं सॉल्ट। और इसमें मैं थोड़ा सा नीम गर्म वाटर ऐड कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हल हो जाए। 1 टेबलस्पून के करीब डाल देते हैं शुगर और थोड़ा सा इसको हम मिक्स होने देते हैं। नीम गर्म पानी से फ़ायदा ये होगा कि डो जल्दी राइस हो जाती है और इस तरह ये जो हमारी यीस्ट वगैरह और शुगर और सॉल्ट वगैरह ये अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। बोल लेते हैं, उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप मैदा की जगह पे गेहूं का आटा जो घर में हम यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं योगर्ट। इससे जो हमारा डो है अच्छा राइस हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा पहले मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी नीम गर्म पानी के अंदर हमने ऐड किए हैं, वो सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे हम आटा गूंदते हैं उस शक्ल में हमने इसको गूंद लेना है डो को, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। बस पानी भी आपने थोड़ा ही यूज़ करना है, जितनी आपको ज़रूरत है आटा गूंदते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही पानी यूज़ करेंगे और थोड़ा सा नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे। नीम गर्म पानी यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि डो जल्दी राइस हो जाती है। बस थोड़ा सा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं ताकि इसके अंदर जो है मटेरियल भी साफ़ हो जाए। चलें, बस थोड़ा थोड़ा सा करके यूज़ करते हैं और इसको एक फ़ाइन डो बना लेते हैं। बस डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा हाथों पे ऑयल से ग्रीस करके तो इसको हम थोड़ा सा ग्रीसी कर लेते हैं डो को। और इसको अब हम राइस होने के लिए रख देते हैं और जब तक ये राइस होती है हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम दूसरा एक बर्तन लेते हैं जिसमें हमने चावल रेडी करने हैं। उसके अंदर हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर कुछ हम साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1 बे लीव है, 2 लौंग हैं, 1 हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर, हाफ़ टीस्पून ले लिया ज़ीरा और ये सिनेमन के जो हैं दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए छोटे, हाफ इंच के। इसके अंदर ऐड करके इसको ज़रा अच्छा सा करकरा लेते हैं।
1 मिनट के लिए हम इसको ज़रा फ्राई कर लेते हैं इस मसालों को। व्यूअर्स इनको तो हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और इसको चॉप कर लिया है, काट लिया बारीक बारीक। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस हमें इतना ही कलर चाहिए कि जिससे हमारी चावलों का अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो आप नोट कर लें। पहले हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून के करीब है कटी हुई मिर्च है, ठीक है, बारीक कटी हुई है, इसको ऐड कर देते हैं। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको भून लेते हैं और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। एक टीस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं ताकि इसका भी जो रॉ स्मेल है ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देते हैं या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी 1.5 टीस्पून ऐड किया है क्योंकि मैंने थोड़ा यखनी में भी ऐड किया हुआ है और फिर लास्ट में हम चेक कर लेंगे सॉल्ट की कंडीशन, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर देंगे। और ये थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं ऐड कर दें वरना इसको स्किप कर दें। 1 चॉप्ड टमाटर है बारीक बारीक कटा हुआ है, इसके पील मैंने उतार दी, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट तक हमने इसको रखा था। आप चेक कर लेते हैं, ये देखें कितना अच्छा सा फ्लेवर इनका और कलर देखें चेंज हो गया। यानी का ये सौंफ का और बाकी जो हमने चीज़ें ऐड की थी पोटली के अंदर उसका फ्लेवर आ चुका हुआ है। ये देखें हम चेक भी कर लेते हैं, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ठीक है इतना 80% तक ये गल चुका हुआ है। अब हम ये चिकन के पीसेस अलग कर लेते हैं और यखनी को अलग कर लेते हैं। और ये पोटली है जो इसके अंदर जो गार्लिक है इसके पीसेस हम अलग करके उसी के अंदर डाल देते हैं अपने पुलाव के मसाले के अंदर, ठीक है। व्यूअर्स चेक करते हैं टमाटोज हमारे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो सेपरेट की थी चिकन इसके अंदर डाल देते हैं और इसकी जो यखनी है वो सेपरेट कर ली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब डाल देते हैं योगर्ट और इसको अच्छा सा भून लेते हैं चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी मैंने फ्लेम स्लो रखा हुआ है। जैसे ही आप भी कोई क्रीमी चीज़ या मिल्की चीज़ डालें तो फ्लेम स्लो रखें और जब ये डिज़ोल्व हो जाए मसाले के अंदर ये जो कर्ड है योगर्ट है तो फिर आप फ्लेम हाई करके उसको भून लें, ठीक है। इसको हमने 5 से 6 मिनट तक भूनना है। भूनने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसकी जो लहसुन की जवें हमने निकाली थी इसको भी हम मैश करके तो इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं ताकि इनका फ्लेवर भी अंदर आ जाए चावलों के अंदर और ये वेस्ट भी ना हो। बाकी चीज़ें हमने सेपरेट कर ली हैं और ये इसको इसके अंदर डाल देते हैं और बस इसको भून लिया हमने अच्छा सा। इस पुलाव के लिए आप मटन और बीफ भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर इसको हमने भून लिया 5 मिनट के लिए चिकन को और अब इसके अंदर यखनी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये व्यूअर्स पानी तो हो चुका है गर्म। अब हम इसके अंदर राइस डाल देते हैं। राइस मैंने आधा घंटा पहले धो के सोक कर लिए थे तो अब इसके हम बस मिक्स करते हैं। जैसे इसका पानी ड्राई होता है दम पे लगाते हैं और देखिए कितनी जल्दी ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और साथ ही ये जो कुछ अदरक के मैंने लंबे लंबे पीसीस काटे हैं इसके अंदर ऐड करते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च और अदरक का जब हम इसको दम पे रखते हैं तो। और थोड़ा सा नींबू तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ। थोड़े से धनिया पत्ते और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मेरे पास ड्राई पुदीना है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े फ्लेवर के लिए। और अब हम इसके अंदर प्यारा सा कलर देने के लिए चावलों को ये स्प्रेड कर देते हैं फूड कलर। साथ ही व्यूअर्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी ये मैंने फ्राई अनियन ली हुई है 1 टेबलस्पून के करीब ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये मज़ेदार सा हम अब दम लगा देते हैं चावलों को। 10 मिनट के लिए दम लगाते हैं और फिर 10 मिनट के बाद अगला प्रोसेस करते हैं।
10 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए चेक करते हैं हमारे राइस कैसे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से कमाल की खुशबू आ रही है और शक्ल भी आप देख लें कितनी कमाल की लग रही है। बेहतरीन चावल रेडी हुए हैं और खिले खिले से भी हैं हमारे चावल। और थोड़ा सा मैं इनको मूव करती हूँ ताकि ये टूट ना जाए। ये देखें माशाल्लाह। अब बस ये हमारे रेडी हैं। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ठीक है ना। आपने गरम गरम नहीं छेड़ना, फिर इस तरह चावल टूट जाते हैं। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी खिले हुए हैं और कितने लंबे चावल हैं माशाल्लाह से, देखें। और अगर हम इसको गरम गरम छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे ये ठंडे होते हैं तो हम इसको निकालते हैं अपने पर्दे में डालने के लिए। डो हमारी राइस हो चुकी है। मैंने अपने बर्तन के हिसाब से डो रेडी की है। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आपने 2 कप ले लेना मैदा और बाकी चीज़ें उससे डबल कर देनी है जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, ठीक है। मेरा बाउल चूँकि इतना था तो मैंने उस लिहाज से ये डो रेडी किया है। तो ये देखें अच्छी सी राइस हो चुकी है माशाल्लाह से। अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसकी एक रोटी सी बड़ी सी जो है ना रोटी बेल लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह। शेल्फ मैंने साफ़ कर दी है। अब इसके ऊपर डस्ट करते हैं और एक बड़ी सी रोटी, बहुत ज़्यादा ना मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो, तो हम इसको बेल लेते हैं अपने बाउल के हिसाब से। और जिस बाउल के अंदर हमने ये डालना है उसको भी मैंने अच्छा सा ग्रीस कर लिया, ठीक है। ये देखें सारा मैंने चारों तरफ लगा दिया है। और इसको हमने विदाउट ओवन बेक करना है तो उसके लिए आपने प्री हीट होने के लिए बर्तन रख देना है चूल्हे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर आप ओवन में रेडी कर रहे हैं तो आपने ओवन में 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है और 180 डिग्री पे ही 15 मिनट के लिए आपने बेक कर लेना है। और मैं विदाउट ओवन आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने पॉट चढ़ा दिया है 15 मिनट पहले ही, ताकि वो भी अच्छा सा प्री हीट हो जाए। बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है। जिस बाउल के अंदर हमने बेक करना है इसके अंदर हम थोड़े से स्प्रेड कर देते हैं कलवंजी के सीड्स, थोड़ी कलवंजी स्प्रेड कर देते हैं और थोड़े से ये वाइट तिल हैं स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, एक अच्छी सी लुक देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर हमने ये जो रोटी बेली है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे फैला दें, ये देखें। और रोटी को आप इस तरह फोल्ड कर लें ताकि आसानी से आप अपने बाउल में रख सकें, ऐसे। चलिए इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। और इसको फैला लेते हैं, सेट कर लेते हैं यूँ। चलिए अब हमारा वक्त आ गया है इसके अंदर राइस पुट करने का। तो राइस डालने से पहले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी अनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, एक अच्छी और कलरफुल सी लुक देने के लिए। और अब हम अपने राइस ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राइस ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और जितनी गुंजाइश है आपके बाउल में उस लिहाज से आपने सारे राइस ऐड कर देने हैं। चावल हमने जितनी गुंजाइश है बाउल के अंदर उसके मुताबिक ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और धनिया स्प्रेड कर देते हैं। हरी ये अनियन, ब्राउन अनियन ऐड करते हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा हरी मिर्ची ऐड करके इसको अब बंद कर देते हैं। और पहले ही जो हमारी साइड्स हैं इसको थोड़ा सा आप खींच भी लें ताकि हम सारा कवर कर सकें अच्छे तरीके से। ऑयल लगा लें आप साइडों पे सारा। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से सारा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वाटर भी लगा के इसको बंद करें ताकि ये आपस में जुड़ जाएं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके थोड़ा सा इधर भी वाटर लगा लें। चलिए और इसको यहाँ से यूँ और थोड़ा सा यहाँ से यूँ। और देखें
कितना अच्छा सा हमने फ़ोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं शाइनिंग के लिए। ऑयल लगा दें या घी स्प्रेड कर दें या बटर लगा दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम अपना बाउल ऐड कर देते हैं और 15 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही एहतियात के साथ। चलिए अब इसके ऊपर कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 15 मिनट के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स 20 मिनट के बाद हमने चेक किया था, हमें इसके एजेस थोड़े कच्चे लगे थे, इसलिए हमने इसको दोबारा रखा है 20 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे। और अब आप ये देखें इसके एजेस तो हैं अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, इट्स मीन कि ये रेडी है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। व्यूअर्स ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, अब हम इसको टच कर सकते हैं। आपने भी ठंडा होने का वेट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है बाउल वगैरह, तो वेट करने के बाद आपने इसको निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है ऊपर से। अब हम बाहर निकालते हैं इसको। ये इजीली बाहर भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी लुक अंदर से भी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बाहर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और अंदर से भी इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का होगा और टेस्ट भी इंशाल्लाह इसका बहुत ही कमाल का होगा। तो चलिए अंदर से चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये जो उसके ऊपर हमने ब्रेड लगाई ये आपने वेस्ट नहीं करनी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सालन के साथ, शोरबे वाले सालन के साथ या कीमा वगैरह किसी के साथ भी, भुजिया के साथ खाएं, ये आपको बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। इसका जो ब्रेड वाला पार्ट है ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और जब आपने सर्व करना है तो आपने विदाउट खोले हुए इसी तरह डिश के साथ सर्व करना है। और जब मेहमान के सामने या किसी भी पर्सनैलिटी के सामने आप इसको सर्व करेंगे तो आपने उनके सामने इसको ऐसे कट करना है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े आपकी कुकिंग का। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह से देखें धुआंधार हमारा जो पुलाव है ये रेडी है माशाल्लाह से। ये देखें, और ये देख सकते हैं आप कितना कमाल का हमारा ये पर्दा पुलाव रेडी हो चुका है। इसकी आप गार्निशिंग करना चाहते हैं मज़ीद तो करें, और वरना तो ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा सा हम धनिया ऊपर स्प्रेड करते हैं जस्ट कलर के लिए और एक ब्यूटी के लिए। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके, जो फ्री कॉस्ट है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।